अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल फीस साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ये अभी हमारे पास एक मोटरसाइकिल है सीजी होंडा 125 2024 मॉडल। तो देख सकते हैं ये जो ओरिजिनल चला हुआ है ये तकरीबन 1040 किलोमीटर चला हुआ है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही अजीब कर रहा है, वो अभी आपको साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये कर रहा है कि देख सकते हैं ये लड़के ने ना पैप के आगे हाथ रखा हुआ है, छोड़ भी दे रहा है पैप को। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल ओवर कर रहा है, ये नीचे भी इसने जो है ना तेल गिराया हुआ है। तो बिल्कुल नया मोटरसाइकिल है, लेकिन इसके अंदर शायद कोई कार्बोरेटर अंदर का फॉल्ट आ गया है। तो अभी हम इसका कार्बोरेटर खोलते हैं और चेक करते हैं। वैसे मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि कार्बोरेटर खुलवाना नहीं चाहिए जब तक मोटरसाइकिल फॉल्ट ना करे। तो इन्होंने पहली वैसे ट्यूनिंग करवाई है होंडा सेंटर से, कह रहे थे कि उन्होंने भी नहीं खोला क्योंकि वो खोलते भी नहीं है और खोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बहुत इनको परेशान कर रहा है। ये देख सकते हैं अभी भी इसने नीचे जो है ना वो तेल गिराया हुआ है। और रात को भी ये कह रहे थे कि काफ़ी जो है ना इसने तेल गिराया, तकरीबन 2-2.5 लीटर जो था ना वो तेल इसने ज़ाया कर दिया। तो अभी हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इस तरह का ये फॉल्ट क्यों कर रहा है, ताकि अगर आपके भी मोटरसाइकिल को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अभी तक इसकी जो कीमत वाला स्टिकर है वो भी इसके ऊपर लगा हुआ है, 2,34,900 रुपया। तो अभी हम इसका कार्बोरेटर खोलते हैं और आपको इसका कार्बोरेटर खोलने का तरीका भी बताते हैं कि कैसे कार्बोरेटर खोलना है और कैसे उसको चेक करना है और कैसे इसको ठीक करना है। तो दोस्तों, कार्बोरेटर खोलने के लिए सबसे पहले आपने ये जो टापा होता है ना इसको खोलना होता है। तो उसके लिए ये जो इसकी चाबी है ये आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। मुकम्मल इंशाल्लाह आपको तरीका बताऊंगा। ये चाबी अंदर दाखिल करके आपने चाबी को थोड़ा सारा जो है ना टापे को पीछे की तरफ धकेल करना, ऐसे दाएं तरफ मोड़ना है, ठीक है। तो ये टापा हमारा आज़ाद हो गया। तो अब आपने क्या करना है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आप अगर घर में भी इस तरह के फॉल्ट हो तो आप इसको सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सारा टापा आगे की तरफ धकेल कर थोड़ा सारा ऊपर आपने उठाना है और आराम के साथ आपने इसको पीछे की तरफ निकालना है, तो ये टापा उतर जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर बेहतियाती करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ये जो कट होते हैं ना छोटे से ही होते हैं, तो ये टूट जाता है फिर, ठीक है। तो इसको बड़े आराम के साथ और प्यार के साथ आपने जो है वो खोलना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके आगे आपने ये जो इसका ऊपर नट होता है सबसे पहले इसको आपने लूज़ कर लेना है। प्लास की मदद से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आराम के साथ करना है क्योंकि नई मोटरसाइकिल है, इसकी कोई चीज़ जो है ना वो दागी ना हो, ये चीज़ भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद ये इसका नट लगा है 10 नंबर का, इसको आपने खोल लेना है। इसी तरह की नट दूसरी तरफ होता है, ये वो मैं लड़के को कहता हूँ कि वो खोलता है, ठीक है। तो दो इसके मेन जो नट होते हैं ना कार्बोरेटर के वो होते हैं, इनको आपने खोल लेना है और दूसरी तरफ से खोल गए। और उसके बाद ये इसका क्लैंप होता है एयर फिल्टर का, इसको आपने जो है ना लूज़ कर लेना है मुकम्मल। बेशक आप ना भी खोलें तो कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने लूज़ कर लेना है ताकि ये यहाँ से क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल आपको इसकी सफाई का तरीका भी बता दूंगा और साथ इसको क्या फ़ॉल्ट है वो भी देख लेते हैं। कचरा वगैरह ही होगा ज़्यादातर इसमें, और कोई फॉल्ट नहीं होता, ठीक है। तो कार्बोरेटर खोलते वक्त यहाँ पर आपने हाथ रखना होता है कि वो ये जो हड्डी होती है ना ये टूट भी सकती है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो दूसरा नट खोलने के बाद दोस्तों, जो इसका पेट्रोल होता है वो आपने दूसरी तरफ से पेट्रोल का की मदद से बंद कर देना होता है। तो ये पैप होता है पेट्रोल वाला, ये जो, ठीक है। इसको आपने आराम के साथ उतार लेना है ऐसे। और उसके बाद ये दूसरा एक पैप होता है हवा वाला, ठीक है। तो इसको भी आप आराम के साथ उतार लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये आप जैसे मैंने आपको बताया क्लैंप आप लूज़ कर लें और उसके बाद आपने करना क्या है, कार्बोरेटर को पीछे की तरफ थोड़ा सा धकेलना है ऐसे। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही इजी बाहर आ गया। और ये हमारा नीचे पैप होता है ओवर वाला, इसको आपने ऊपर खींच लेना है और ये जो हमारा नट है इसको आपने खोल लेना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नई मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर खोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये फॉल्ट कर रहा था इसलिए हम खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कार्बोरेटर, देख सकते हैं कि हमने इसको खोल लिया है। तो अभी हम इसको अंदर से खोलते हैं और दिखाते हैं कि ये क्यों इस तरह की प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अभी न्यू है। तो दोस्तों, कार्बोरेटर खोलने के लिए ये नीचे 3 इसके पेच होते हैं चैम्बर के, ये आपने खोल लेने। तो कोशिश करेंगे कार्बोरेटर खोलने के लिए हमेशा ये जो छोटा पेचकस है ना इसको यूज़ किया करें,
जो ये जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको भी मेरा मशवरा है। और टाइट भी इसी की मदद से करें ताकि जो बड़ा पेचकस होता है ना उस पर फिर ज़ोर ज़्यादा लगता है और अक्सर पेच इनकी चूड़ी जो होती है वो लूज़ हो जाती है। अगर आपके हाथ में छोटा पेचकस होगा तो फिर उतना ही ज़ोर लगेगा जितना कि इसको लगना चाहिए। तो दूसरा दोस्तों मेरा मशवरा यह है कि आप कोशिश किया करें कि अगर आपके पास नया मोटरसाइकिल है या पुराना है, जो फ्यूल है ना पेट्रोल, उसको कोशिश किया करें कि इसी म्यारी जो है ना पेट्रोल पंप उससे डलवाया करें। अक्सर ये जो आजकल ओवर करते हैं ना कार्बोरेटर, उनके अंदर जब हम देखते हैं तो क्या होता है, वो फ्यूल जो होता है उसके अंदर कचरा होता है, जिसकी वजह से फिर ये जो है ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें ताकि ये परेशानियाँ हमको बने ही ना हो। अभी ये नया मोटरसाइकिल है, इसका कार्बोरेटर खोलने का कोई मकसद नहीं बनता, लेकिन सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं कि हम सारी रात भी इसकी वजह से परेशान रहे हैं। अब साफ ज़ाहिर है नया मोटरसाइकिल है, बार बार तेल तो इसका बंद किया नहीं जा सकता, क्योंकि नया मोटरसाइकिल है, इसका तो तेल जो है वो हमेशा जो खुल ही रहना चाहिए ना। तो अगर ये इस तरह की सूरत हाल बनेगी तो फिर ये परेशान करेगा। तो ये 3 बोल्ट होते हैं जो मैंने आपको बताएं, इनको आपने खोल लेना और उसके बाद आराम के साथ आप उतार लें। अगर आप यहाँ से देखें तो इसके अंदर इतना कचरा क्यों नहीं आया, तो आप हम इसका ये जो नीडल वाल है वो निकाल कर देखते हैं। तो ये जो है हमारा फ्लूट, इसको आपने आराम के साथ ऐसे थोड़ा सारा इधर उधर हरकत करनी है, तो ये हमारी पिन आज़ाद ही होती है, ये निकल जाएगी। तो अगर थोड़ी सारी हरकत करते हैं तो नहीं निकलता, तो आप किसी तार की मदद से आराम से इस पेन को निकाल लेना। ठीक है, कोशिश करनी है कि जब भी आपने खोलना है इसको बड़े आराम के साथ, क्योंकि ये जो फ्लूट होते हैं ना इनका बहुत ही एक ख़ास मकसद होता है। अगर आप थोड़ी सारी इसके साथ बेहतियाती करेंगे तो ये जो है वो दोस्तों क्या करेगा, इसका लेवल ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ये अंदर अगर आप देख सकते हैं तो हल्का सा इसके अंदर एक कचरा नुमा नज़र आ रहा है, देख सकते हैं वहाँ पर। तो और इसको कोई मेन फॉल्ट नहीं है, लेवल वगैरह इसका ख़राब नहीं हो सकता, सिर्फ इसको वो कचरे वाली प्रॉब्लम है। तो आप भी इंशाल्लाह हम इसकी क्या करते हैं, सफाई करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी फिटिंग करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। तो ये इसका मेन जेट होता है, अगर आप चाहें तो ये भी इसका खोल सकते हैं साफ़ करने के लिए, और ये इसका स्लो जेट होता है। तो दोस्तों अभी हम इसको साफ़ करते हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल नहीं गया। तो बकाया इसको इतना मेन इशू कोई नहीं था, बस कचरा ही था। वैसे इसका एक और 2 तरीके भी होते हैं, वो मैंने भाईजान को भी बताया थे कि इस तरह अगर प्रॉब्लम आए ना तो आप जो है ना मोटरसाइकिल का तेल बंद करके ना चलाएं। ठीक है, तो जब ये मोटरसाइकिल बंद होने लगे ना तो उस वक्त आप पेट्रोल खोलें तो बाज़ औक़ात कचरा जो है ना छोटा वो तो निकल भी जाता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा था जिसकी वजह से वो इसने ये फॉल्ट नहीं छोड़ा। तो ये देख सकते हैं अभी मैंने जितने भी इसके जेट है ना सब में ये पेट्रोल की मदद से सफाई कर रहा हूँ ताकि ये दोबारा इनको परेशान ना करे। ठीक है ना, तो बकाया जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इस कोई भी मोटरसाइकिल फॉल्ट ना करे तो मेरा ये मशवरा है कार्बोरेटर नहीं खुलवाना चाहिए। ठीक है, बहरहाल हमने इसको देख सकते हैं कि बड़ी त्याग से खोला है और अभी हमने इसको साफ़ किया। अगर आपके पास हवा वगैरह है तो आप इनको यहाँ पर लगा सकते हैं, जो दे सकते हैं कि बिल्कुल अभी ये साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पर जब कचरा आता है ना तो उस वक़्त ये मोटरसाइकिल जो है वो ओवर शुरू करता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो नज़र तो हमें इतना को नहीं आया, लेकिन कुछ छोटे ज़रात ही थे जिसकी वजह से इसने ये प्रॉब्लम शुरू की है। तो अभी देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर दिया नज़र। तो इंशाल्लाह जो भी था कचरा वो बिल्कुल बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये मैंने नहीं खोले क्योंकि ये ठीक थे, इनके अंदर फॉल्ट ही नहीं था, तो इसलिए हमने नहीं खोले। ठीक है, तो इसी तरह जब आपने इसको खोला है फिर आपने उसी तरह ही इसको आराम के साथ जो है वो फिट कर देना है। तो ये नीडल वाल भी चेक कर लें कि साथ इसके तो नहीं कचरा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, साफ़ है। ठीक है ना, तो कोई नहीं इसके अंदर कचरा वगैरह, तो इसको हम दोबारा फिर उसी तरह ही लगा देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप जब खोलते हैं तो ये नीडल वाल जिस तरह था पहले उसी तरह आपने इसको रखना है। ठीक है, तो तब्दील वगैरह नहीं करना क्योंकि ये जेन्युइन है, तो इसीलिए ये ख़राब नहीं होता, ये बहुत लंबे अरसे तक चलता है। आप इसकी बस अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम बनती है तो सिर्फ सफाई वगैरह ही कर दें। ठीक है, तो इसके बाद आपने उसी तरह ही इसको लगा देना है। ठीक है, जैसे ये पहले था। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपने एहतियात करना है क्योंकि पहले कुछ मॉडल जो थे वो कंपनी ने ना मुकम्मल प्लास्टिक के बना दिए थे, यहाँ पर उसकी जो थी ना वो सेटिंग नहीं थी। तो ये आप देख सकते हैं कि
ये अब उन्होंने इसका निज़ाम थोड़ा सा तब्दील किया है, तो इसकी लेवल नीचे ऊपर आप कर सकते हैं। तो उसका उन्होंने कंपनी ने ऐसा निज़ाम बनाया था कि आप उसकी सेटिंग तब्दील नहीं कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से तो वो ज़्यादा बेस्ट था। बकाया कंपनी तब्दील करती रहती है तब्दीलियाँ, तो वो उन्होंने आप तब्दीली कर दी है, लेकिन मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेस्ट था क्योंकि उसमें कोई कंप्लेन नहीं आई अभी तक, ठीक है ना। तो ये कंपनी ने फिर नए मॉडल में थोड़ी सारी तब्दीली की है। तो इसकी ये चीज़ तो प्लास्टिक की है, लेकिन पीछे वाली जो है उन्होंने लोहे की बना दी है। तो बकाया हम उसी तरह लगा देंगे। बकाया ये इसकी सेटिंग ही इस तरह की है कि आम आदमी भी इसको ला सकता है, क्योंकि ये उल्टा लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो तीनों इसके जो मैंने आपको पेच बताएं वो आपने लगा देने हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको फिटिंग का भी तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों पेच हमने तीनों जो है अच्छी तरह से टाइट कर दिए, और ये होता है इसका चौक का निज़ाम, वो भी आपको दिखा देता हूँ। जब हम चौक ऊपर की तरफ करते हैं ना, ये देख सकते हैं, तो ये आगे से जो जो होती है ना, ये पतरी ये बंद कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस बंद होता है मोटरसाइकिल का, और फ्यूल जो है वो ज़्यादा इसको मिलता है, उस वजह से फिर मोटरसाइकिल जल्दी स्टार्ट हो जाता है। नज़र आ रहा है, ये इसका चौक का निज़ाम होता है। जब हम इसकी चौक लगाते हैं तो इस तरह ये काम करती है, ठीक है। और ये जो हमारा इसका पेच होता है ना दोस्तों, ये पेट्रोल एडजस्टमेंट का भी होता है, और इसके साथ कार्बोरेटर की सेटिंग भी होती है। तो अगर मोटरसाइकिल पहले जहाँ पर सेटिंग उसकी ठीक है तो फिर आप इसके साथ छेड़खानी ना करें। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप इससे सेटिंग कर सकते हैं। तो उसका भी ठीक तरीका ये है। और ये इसका जो पेच होता है ये एक्सीलेटर का होता है, यानी कम ज़्यादा करने का। तो ये भी इसका भी तरीका ये है कि आप मोटरसाइकिल स्टार्ट कर और ये जो हमारी एक्सीलेटर इसको थोड़ा सा तेज़ करके यहाँ से सेटिंग करेंगे, जहाँ पर गाड़ी की ठीक सेटिंग हो वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। बकाया ये जो पेच होते हैं इनको खोलने की ज़रूरत नहीं होती, ये चौके होते हैं। अगर ये कोई फॉल्ट बने तो फिर ही खोलनी चाहिए, वरना इसको वैसे कार्बोरेटर के साथ खोलने की ज़रूरत जो होती है वो नहीं होती, ठीक है। तो अगर वैसे आप कार्बोरेटर खोलते हैं तो ये पेच आप चेक कर लिया करें, अक्सर ये लूज़ हो जाते हैं, तो इनको आप एक दफ़ा जो है वो टाइट कर दें, ठीक है। तो ये इसके बिल अभी ठीक है। तो अभी आपको इसका लगाने का भी तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों अभी हम इसको फिट करते हैं। तो आपने एक बहुत ही मेन चीज़ नोट करनी है। अगर आप खोल लें तो बाद में ऐसा ना होगा आपसे फिट ही ना हो, तो ये चीज़ आपने तवज्जो के साथ देखना है। ये जो होती है ना स्लैट नज़र आ रही है, इसके साथ एक ये छोटा कट है और एक ये बड़ा कट है, नज़र आ रहा है। इसको अब आपने तवज्जो के साथ समझ लेना है। बाज़ ऐसा ना हो कि आप खोल लें तो फिर कहें कि जी उस्ताद जी वो हमसे फिट नहीं हो रहा। ये जो हमारा एक्सीलेटर वाला पेच होता है ना, ये इसके साथ लगता है। अगर आप ऐसे अंदर देखें ना तो नज़र आ रहा है ऐसे। और ये जो हमारा छोटा काट है ना, ये इसकी टाइमिंग है, ये दूसरी तरफ नज़र आ रही है यहाँ पर। इसका अब ठीक जो तरीका कार है ना बिठाने का, वो ये है, ऐसे नज़र आ रहा है, ये ऐसे। थोड़ा सा आप इसको इधर उधर कर यहाँ पर आपको ये लगे कि ठीक जा रहा है, ऐसे यहाँ पर आप बिठाएंगे तो ये ठीक बैठेगी। अगर आप ऐसे बिठाएंगे, किसी भी और तरीके से बिठाएंगे, तो ये नहीं सही ठीक तरह से बैठेगी। तो कुछ मैंने देखे हैं बच्चे वो उल्ट दबा कर इसको प्रेस कर देते हैं, बाद में फिर क्या होता है, वो जब भी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, मोटरसाइकिल एकदम बहुत ज़्यादा रेस में हो जाता है। तो इस चीज़ की आपने तवज्जो के साथ समझ देख कर फिट करना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। जो बड़ा कट है फुल वो दूसरी तरफ रखना है, और जो छोटा कट है उसको कहाँ पर रखना है, दाईं तरफ। और यहाँ पर ये आपने ऊपर से चूड़ी जो है ना आराम के साथ जो है ना वो सीधी लगा लेनी। पहले लगा लें तब भी ठीक है, कार्बोरेटर फिट कर लगाएं तब भी ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि ये थोड़ा सा स्प्रिंग की ताड़ होती है। अगर आप कार्बोरेटर साथ लगा कर लगाएंगे तो वो आसानी के साथ लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ज़रा मुश्किल है, हम साथ लगा कर लगाते हैं, ठीक है। तो पहले आपने यहाँ से फिट करना है जैसे आपने इसको खोला है, ठीक है, आराम के साथ, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ से, और ये इसका एक रिंग होता है, ये आपने फिट करते वक्त ख्याल करना है कि ये ज़ख्मी ना हो या कहीं ऐसा ना बाहर निकल जाए, तो इसकी वजह से मोटरसाइकिल जो है वो फॉल्ट शुरू कर देता है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं कि मैंने लगाया और ये बैठ गया। और उसके बाद आपने ये जो क्लैंप था इसको जैसे आपने लूज़ किया वैसे ही आपने इसको दोबारा टाइट कर देना है। तो इसको आप उसी तरह टाइट कर देंगे जैसा कि आपने इसको खोला था, ठीक है। कोशिश करना है कि इसको आपने सीधा रखना है, और इसका भी आपने ख्याल रखना है फिट करते वक्त यहाँ से कहीं ये बाहर ना निकल जाए, फिर यहाँ से ये गर्दो गुबार लेता है। तो ज़्यादा फुल टाइट करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक ये आसानी के साथ टाइट हो जाए आपने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। और उसके बाद जो आपने दो इसके नट खोले थे वो आपने लगा देने, एक इस तरफ और एक जो है वो दूसरी तरफ।
तो दोस्तों नट ऐड करने के बाद आप ये जो स्लैट है वो ऊपर लगा लें, ठीक है। तो उसके बाद ये दो पैप होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ब्रेक होगा ना ये हवा वाला होता है, ये आपने दूसरी तरफ लगाना है, ठीक है। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना कि उल्टा नहीं लगा देना, ठीक है। तो आराम के साथ जहाँ से आपने उतारे थे वहाँ पर आप लगाएंगे, और ये जो पेट्रोल वाला था ये आप वहाँ पर ही लगाएंगे जहाँ से आपने उतारा था, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास नोज़ प्लास हो तो ये इजी लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों पैप इसके लग चुके हैं, और ये जो हमारा मेन ओवर वाला पैप होता है इसको आपने अंदर से यहाँ नीचे की तरफ कर देना है, ठीक। ठीक हो गया जी। तो अभी हम इसको तेल इसका खोल कर चेक करते हैं कि ये क्या करता है। दोस्तों इसकी फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है, अभी हम इसका ये जो टप है ये भी लगा देते हैं। तो इसका भी लगाने का जैसा आपको बताया ना तरीका, वो ही है। लगाने का भी आराम के साथ आपने पहले पीछे की तरफ से लगाना है, ऐसे आराम के साथ, ठीक है ना, और फिर आगे से आराम के साथ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपने जैसे निकाला था दबा कर इसको चाबी लगा दी, ऐसे थोड़ा सा आगे दबा करना है, ऐसे आपने लगाना है। तो ये देख सकते हैं कि लग चुका है, ठीक है। तो ये थी हम आज की हमारी वीडियो। तो अभी हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने अभी इसको स्टार्ट वगैरह किया है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह वर्क नहीं कर रहा हूँ, वही कचरे की प्रॉब्लम था, तो वो आपने इसकी सेटिंग कर दी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है, और स्लो वगैरह भी ठीक खड़ा हो रहा है। तो मेन जो इसको रीज़न था वो कचरे का था, जो हमने इसका निकाल दिया है, ठीक है ना। तो मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये फ़ॉल्ट कोई ना करे तो नहीं खुलवाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई फ़ॉल्ट करे तो फिर ही ये खुलवाना चाहिए, और जब आप खुलवाने लगते हैं तो कोशिश करें किसी अच्छे मैकेनिक से जो तजर्बा रखता हो उससे खुलवाएं, ताकि ये चीज़ आपकी ख़राब ना हो। क्योंकि ये कार्बोरेटर जो होता है ये इसका दिल होता है, तो इसलिए बार बार खुलवाने से फिर अक्सर इसके पुर्जे जो होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं, या अगर कोई बेहतियाती करता है तो वो इसकी फिर सेटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर दोबारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारे वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।